Good morning, students. I am your Sanskrit teacher, Mr. Parikshit Rana. Welcome you all in this YouTube channel. Friends, today we will discuss the exercise of unit number 5, Gunavati Kanya. Question number 1. अध्योलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत. Select the appropriate answer from the following. Number 1. कस्मिन् वर्षे प्रविष्टः शक्तिकुमारः चिन्ताम् आपन्नः. So the answer is 22तमे वर्षे. In the 22nd year of his life, when he entered, at that time he became worried. Number 2. श्रेष्ठीपुत्रः किमर्थं देशम् अप्रभत्. किमर्थं means why he moved in the different part of the country. So the answer is दार ग्रहणाय, to marry the girl or to find the wife in short. Number 3. बुद्धिमतीं कन्या शालीन कुत्र तप्तवती. So the answer is आतपे तप्तवती. Number 4. कन्या धात्रीमुखेन अतिथिं प्रथमं किं निवेदितवती. What she requested. So the answer is कन्या धात्रीमुखेन. उससे पहले एक क्वेश्चन रह गया. नंबर 4. तुषान विक्रिय धात्री किम आनीतवती. आफ्टर सेलिंग हस्क, व्हाट धात्री मीन्स वेट नर्स परचेज्ड. उसने क्या खरीदा. काष्ठानी. नंबर 5. कन्या धात्रीमुखेन अतिथिं प्रथमं किम निवेदितवती. सो प्रथमं किम निवेदितवती. स्नानाय निवेदितवती. भोजन ग्रहण करने से पहले उसने क्या रिक्वेस्ट की. स्नान करने के लिए कहा. नंबर 6. ईंधनानि जलेन समयित्वा कन्या किं प्राप्तवती. ईंधनानि जलेन समयित्वा, आफ्टर एक्सटिंग्विश द फायरवुड, कन्या किं प्राप्तवती. उसने क्या प्राप्त किया. क्या प्राप्त किया उसने. कृष्ण अंगारान, कोल. कृष्ण अंगारान मीन्स कोल. नंबर 7. भोजनांते कन्यया कस्य व्यवस्था कृता. उसने क्या व्यवस्था की. भोजन ग्रहण कर लेने के बाद तांबूलस्य, लीफ ऑफ बीटल. उसने लीफ ऑफ बीटल की व्यवस्था की. तांबूलस्य व्यवस्था कृता. नंबर 8. कन्या विविधम व्यंजनम केन विरचितवती. So the answer is प्रस्थ परिमितेन धान्येन विरचितवती. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम उत्तरत. आंसर इन संस्कृत. क्वेश्चन नंबर 1. श्रेष्ठीपुत्रस्य नाम किम आसीत्. What was the name of the son of merchant. So the answer is श्रेष्ठीपुत्रस्य नाम शक्तिकुमारः आसीत्. नंबर 2. देशान् भ्रमन् एकदा शक्तिकुमारः कुत्र समागत. While moving in the different part of the country where she arrived. So the answer is देशान् भ्रमन् एकदा शक्तिकुमारः कावेरी तीरपत्तने समागतः. So he arrived at the bank of the river Kaveri. Number 3. शक्तिकुमारः वीरलभूषणां कुमारीं कुत्र अपश्यत्. Where he has seen the girl who wear less ornaments. उसको कहाँ पर देखा. तो कूपे. शक्तिकुमारः वीरलभूषणां कुमारी काम कूपे अपश्यत्. कुमारीं कूपे
अपश्यत। ये पश्यति मीन्स प्रेजेंट टेंस, पर ये अ लगा हुआ है आगे, इसीलिए पास्ट टेंस, अपश्यत। सीन, सी प्रेजेंट टेंस, सीन पास्ट टेंस, सॉ पास्ट टेंस एंड सीन पास्ट पार्टिसिपल। So the answer is Shakti Kumar Viral Bhushanam Kumarim Kupe Apashyat, near the well. Number 4. Kanya Tandulan Ken Prakshalitvati. So answer is Kanya Tandulan Askrut Jalen Prakshalitvati. अस्कृत का मतलब है मैनी टाइम्स। हाउ द गर्ल वॉश दी राइस, तो सी वॉश द राइस मैनी टाइम्स। अस्कृत जलेन, आप सिर्फ जलेन प्रक्षालितवती लिखोगे तो वो आंसर रॉन्ग पड़ेगा, इसके लिए आपको अस्कृत जलेन लिखना ही पड़ेगा यहाँ पर, अस्कृत जलेन। नंबर 5, भोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा कन्या किं कृतवती। सो आंसर इज भोजन आदीनां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा कन्या भोजन रुचि अवर्धयति, अवर्धयत। आप अगर डिसजॉइन करके लिखो तो ऐसा लिखना पड़ेगा भोजन रुचिम अवर्धयत, पर आपको ऐसे पास्ट टेंस में नहीं लिखना है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो भोजन रुचिम वर्धयति, भोजन रुचिम वर्धयति। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कृदंत प्रकारम लिखत। नंबर 1, प्रविष्टः कर्मणि भूत कृदंत, जनरली उसके सफिक्स है तह ता तम, तो यहाँ तह नहीं दिया, पर यह हमें समझना है ऐसा कि प्रविष्टः तो तह ऐसा समझना है, यानी कोई भी ये रूट के साथ विसर्ग है यहाँ पर। दूसरा है आकुष्टम, वो भी कर्मणि भूत कृदंत है, तह ता तम, तो आकुष्टम वो भी कर्मणि भूत कृदंत। यहाँ पर भोजयितुम, तुम सफिक्स है इसीलिए हेत्वर्थ कृदंत। उक्त्वा, त्वा सफिक्स है इसीलिए संबंधक भूत कृदंत। आदाय, यहाँ पर त्वा त्य एंड य, उसमें से य है इसीलिए संबंधक भूत कृदंत। उसी तरह निवेदितवती, वानवतीवत, इसीलिए वह क्या है, कर्मणि भूत कृदंत। ये वानवतीवत एक्चुअली कर्तरी भूत कृदंत में, आपकी टेक्स्ट बुक में कर्तरी भूत कृदंत लिखा हुआ है, वानवतीवत, तो यहाँ पर वती है इसीलिए वो कर्तरी भूत कृदंत होना चाहिए, कर्मणि नहीं। ओके, संधि, संधि के लिए उसके रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। अगर हो सके तो याद कर सको तो उसको आप याद कर लेना, या तो फिर रूल्स लर्न करना। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये सारे वर्ड्स लर्न कर दो, या तो फिर ये जो बहुत सारे रूल्स है उसको फॉलो करो। पहला वर्ड है प्रविष्टस्तदा, तो उसकी संधि डिसजॉइन होगी, प्रविष्टः प्लस तदा। फिर से बोल रहा हूँ, प्रविष्टः प्लस तदा, ये विसर्ग संधि है। सो अचिंतयत, तो आंसर सह प्लस अचिंतयत, स के बाद विसर्ग आया इसलिए विसर्ग संधि है। पहले भी मैंने रूल समझाया था कि स के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद अ आए तो पहले विसर्ग का अवग्रह हो जाता है और सो, पहले विसर्ग का सो यानी ओ हो जाता है और दूसरे विसर्ग का अवग्रह हो जाता है। पर यहाँ तो हमें डिसजॉइन करना है, सह प्लस अचिंतयत। ये बोर्ड पे समझाने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको कई बार ये समझाता हूँ विसर्ग संधि, आप उस वक्त ध्यान देना। नंबर 3, तुषेभ्यस्तंडुलाः,
आंसर है तुषेभ्यः प्लस तंडुलाः। व्यजनम, व्यजनम च, यहाँ पर ऐसा लिखा है व्यजनम च, तो व्यजनम प्लस च। समास है यहाँ पर दार विहीनानाम, ये तृतीया तत्पुरुष है। फिर सेकंड है ध्रुत सहितम, ध्रुत सहितम का आंसर है तृतीया तत्पुरुष समास। इसके बाद है पिनद्दशाली, पिनद्दशाली का आंसर है बहुव्रीहि समास। इसके बाद है वीरल भूषणाम, वीरल भूषणाम आंसर है बहुव्रीहि समास। साली प्रस्थेन षष्ठी तत्पुरुष समास। कृष्णांगरान कर्मधारय समास। गुण संपदा षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वनगरम षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके आंसर आप ग्लॉसरी में देखोगे तो वहाँ पर भी लिखे हुए हैं, आप वहीं से भी लिख सकते हो। जो भी आंसर है ग्लॉसरी में जो दिए है वही लिखना। अगर मुझसे कोई आंसर यहाँ बताने में गलती हो गई होगी तो आपकी टेक्स्ट बुक की ग्लॉसरी में जो है वो सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, शब्द रूपम लिखा था। शब्द रूप मीन्स नाउन फॉर्म्स। अभी हमने ग्रामर में ये नाउन फॉर्म्स डिस्कस नहीं किए हैं, उसके लिए ये आपको बहुत सारे टेबल लर्न करने पड़ेंगे तो ही इसके आंसर आप दे पाओगे। फिर भी मैं अभी इसके आंसर बता देता हूँ। कांची नगरे, तो उसका वचन यानी मेन वर्ड क्या है? कांची नगर, यानी अ एंडिंग। तो ये कांची नगर, उसका जो लिंग है वो है नपुंसकलिंग और विभक्ति है सप्तमी एक वचन। यहाँ पर क्या आएगा? सप्तमी एक वचन। दूसरा वर्ड है जीवनस्य, इसका मेन वर्ड है शब्द जीवन। लिंग जो है वो नपुंसकलिंग है, विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन। नंबर 3 भार्याम, मेन वर्ड है भार्या। भार्या आ एंडिंग है, बराबर, आ एंडिंग स्त्रीलिंग और द्वितीया एक वचन। फोर्थ है दार ग्रहणाय, दार ग्रहण, उसका वर्ड है मेन वर्ड है दार ग्रहण, नपुंसकलिंग, चतुर्थी एक वचन। फिफ्थ है सम्मतौ, सम्मति उसका मेन वर्ड है। ये देखो यहाँ सम्मतौ लिखा है पर उसका मेन वर्ड है सम्मति। सम्मति है तो हमें ती यानी ई एंडिंग देखना है। ई एंडिंग का जो टेबल है वो हमें याद करना है। ई एंडिंग फेमिनाइन जेंडर, तो नदी के जो रूट है, नदी का जो टेबल है वो हमें याद करना है यहाँ पर। तो उस नदी के टेबल में ऐसा ही वर्ड वहाँ पर लिखा होगा नदी से रिलेटेड। तो सम्मतो, सम्मति मेन वर्ड है स्त्रीलिंग, सप्तमी एक वचन। उसी तरह अनेन, अनेन वो ईदम का जो टेबल है, ईदम, वो याद करना है यहाँ पर। ईदम उसको वो पुल्लिंग में भी है और नपुंसकलिंग में भी है, तृतीया एक वचन। क्वेश्चन नंबर 7 कोष्ठकगतानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। बोर्ड में ये सेंटेंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर है नंबर 1, अ मर्चेंट्स सन नेम शक्ति कुमार वॉज लिविंग। आंसर है श्रेष्ठी पुत्रः, यहाँ विसर्ग लगाना है। श्रेष्ठी पुत्रः, यहाँ पर भी विसर्ग लगाना है। शक्ति कुमारः, नी प्लस वस का फॉर्म हमें यूज करना है, निवसति स्म। वॉज है तो पास्ट टेंस आना चाहिए, पर स्म लगने से स्म के आगे प्रेजेंट टेंस का फॉर्म लगता है और वो स्म लगने से पास्ट टेंस बन जाता है। तो यहाँ पर श्रेष्ठीपुत्रः शक्तिकुमारः निवसति स्म। नंबर 2, एट द वेल ही सॉ अ गर्ल हैविंग फ्यू ऑर्नामेंट्स।
आंसर है कूपे एका वीरल भूषणाम, यहाँ पर अनुस्वार आएगा, वीरल भूषणाम कुमारिकाम दृश, तो उसका हमें फॉर्म यूज करना है, दृश मीन्स टू सी, तो उसका फॉर्म है अपश्यत। अपश्यत किस लिए लिखा, ये पास्ट टेंस है सो दैट अपश्यत। तो कूपे एका वीरल भूषणाम कुमारिकाम अपश्यत। नंबर 3, शी टूक मर्चेंट्स सन टू हर हाउस। आंसर है श्रेष्ठीपुत्राय स्वगृहम आनीतवती। श्रेष्ठीपुत्राय स्वगृहम आनीतवती। नंबर 4, वेल्थ इज ऑब्टेन थ्रू इट तत् धनम मिलती। धनम के ऊपर अनुस्वार, तत् धनम मिलती, इज है इसीलिए ती। 5th, आई ब्रिंग वेजिटेबल घी एंड ऑयल फ्रॉम मनी। आंसर है धनेन फ्रॉम मनी, यहाँ ऑयल फॉर मनी है पर फ्रॉम मनी आना चाहिए। आंसर है धनेन साकम, यहाँ अनुस्वार आएगा, द्रुतम, यहाँ भी अनुस्वार, एंड तैलम च आनितवती। आप प्लस नीज आपको दिखाई दे, इसका मतलब है आनितवती। आनयति भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आनयति भी सही आंसर है। धनेन साकम द्रुतम तैलम च आनयति। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, आंग्ल भाषायाम उत्तराणी लिखत। आंसर इन इंग्लिश। What does Shakti Kumar think when he became 22 years old? So when Shakti Kumar entered in 22nd year of his life, he became worried. He wanted to marry with a girl. He thought that those who did not have a wife or those who did not have a virtuous wife never live happy. So how can a person be a happy without virtuous wife? This is the belief of him. Now question number 2, what was Shakti Kumar's planning to test an excellent girl? Now something about his planning. The girl who can cook a complete meal for him out of one pressed paddy would be his wife. That was his idea of marry a virtuous girl. Number 3, which things does the girl sell? What does she get in return? So first of all, she sell a husk of paddy to the goldsmith and purchase firewood from the earned money. Then she buys vegetable, ghee, curd and oil out of the money earned from coal. Next question, 4th, in what way did the girl increase Shakti Kumar's liking for meal? The answer is, she was talking about the variety of food to develop his interest of Shakti Kumar's in food. She also arranges a leaf of betel after meal for the guest. Number 5th, what attracted Shakti Kumar to propose the girl for marriage? So Shakti Kumar was impressed by the qualities of the young lady who prepared a complete meal out of the one pressed paddy. ओके, आपने पूरा चैप्टर समझ लिया होगा, तो ये शॉर्ट नोट आप अपने वर्ड्स में आसानी से लिख पाओगे। आपको स्टार्ट में लिखना है कि दिस शॉर्ट नोट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द यूनिट 5। उसके बाद आपको इसके बारे में लिखना है, आपको उसकी क्वालिटीज़ बतानी है। यहाँ प्लानिंग ऑफ एक्सीलेंट गर्ल, तो उसने क्या क्या किया
वनप्रस्थ पैडी में से उसने कैसे फूड आइटम्स प्रिपेयर किए उसके बारे में बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आंग्ल भाषायाम अनुवादम कुरुत, आंसर इन इंग्लिश। ओके, ये आप ट्रांसलेशन ठीक से समझे होंगे तो इसका भी आंसर आप आसानी से दे पाओगे। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तत्कथम गुणवतीं भार्याम अहम विंदेयम इति, देन हाउ शुड आई गेट वर्च्युअस वाइफ। नंबर 2, एकदा स कावेरी तीरपत्तने समागत, वंस ही अराइव्ड एट द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी, स्वर्णकाराय विक्रेतुं धात्री मुक्तवती, शी आस्क्ड wet nurse to sell it to the goldsmith to clean the ornaments. उष्णीकृते जले च तान् प्रक्षिप्तवती, she cleans them in the hot water. Number 5, अतिथये प्रथमं स्नातुं निवेदितवती, शी informs guest to go for the bath first. Okay, so thank you very much for listening this video. Next exercise or chapter we will discuss in next video.